पितृ दिवस है तो पितृ दिवस के उपलक्ष्य में पिताश्री के लिए कुछ लाए हैं चीजें जो ये अभी खाएंगे। तो काफी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, पानी वगैरह जल सेवाएं दे रहे हैं। अखबार का भी काम है भाऊजी का। तो भाऊजी ये मैं ले लूंगा, लो ये लो, निकल जाएगी, खा लो। लो आगे खा लो आइसक्रीम। मेहनत बहुत होती है आपकी, काफी वर्षों से ये सेवा दे रहे हैं। नीचे वाला भरा हुआ है क्या? हाँ। भाऊजी ने हमेशा बहुत मेहनत की है यहाँ पर, काफी मेहनत से ये चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं इसका। मैं भी काफी वर्षों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। पिताजी की सेवाओं के रूप में थोड़ा बहुत जो हमसे होता है वो करते हैं, बाकी पिताजी तो बहुत मेहनत करते ही हैं। विकलांग की भी सेवा पाइप लगा के साहब 24 घंटे चलता है, रात को भी 5-10 मटके खाली हो जाते हैं। साहब यही तो साथ आएगा, बाकी सब यहाँ का यहाँ रहेगा। बेटा क्या करता है? नौकरी करता है वो तो। इतने तो कोरोना के साथ मैगजीन वगैरह बंद हो गई, अखबार में गुजारा नहीं चलता, तो बच्चा नौकरी करके लाके आता है। अरे खड़ी हो बच्चे 2-3 मिनट का लाइन में एक मिनट नीचे के पहले भरना। कोई दे जाता है कभी कभी, तो गुलाब जल वगैरह का प्रोग्राम हो जाता है। ऐसा तो क्या है सर, अब ये काम सब खत्म हो गया है, अखबार किताबों में इतना काम रहा नहीं है, पर फिर भी वह भाऊजी के जज्बे को देखते हुए हम भी इनकी मदद करते रहते हैं। एक पिता क्या होता है ये सिर्फ एक पिता समझ सकता है, क्योंकि पिता की जगह कोई ले नहीं सकता। पिताजी हमेशा उनका स्थान हमेशा महान रहता है। पिता का स्थान, पिता का पद समझना है तो पिता बनना पड़ेगा। चल ही नहीं रहा मामला। एक पिता ही पिता को समझ सकता है, पुत्रों के बस का नहीं है, वो पिता को कभी नहीं समझ सकते। जब आप पिता बनोगे तभी आप समझ सकते हो कि पिताजी क्या संघर्ष करते हैं, पिताजी ने कैसे किया, अब कैसे कर रहे हैं। ये 75 में यहाँ कलेक्टिव में आया हूँ, जब एक रोड थी। कुछ लोग मटके वगैरह या गिलास लोटे इस तरीके की चीजें रख के सहयोग करते हैं, जिससे जो हो सकता है वो करते हैं, और जो नहीं हो पाता है वो तो हम कर ही रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सेवा करने वाले जल सेवी आदरणीय हेमेंद्र कुमार अग्रवाल, जो कि किस प्रकार से आज पितृ दिवस पर राहुल एक छोटी सी किसी कंपनी में कहीं न कहीं जॉब करता रहता है, और अपने पिता को, क्योंकि यहाँ से इतनी आमदनी नहीं है कि वो अपने घर परिवार का गुजारा कर सके, इसीलिए राहुल सुबह अखबार भी तुम दिया करते थे, उसमें नहीं होता है क्या? ना, अखबार का अब इतना काम रहा नहीं है, अखबार का काम काफी कम पड़ गया है, और प्लस जॉब की वजह से अखबार को देखो समय भी नहीं दे पाते उतना, दूसरे काम भी रहते हैं, तो इसकी वजह से अखबार में इतनी कमाई भी नहीं है। अब सब दिनचर्या क्या रहती है, कब उठना पड़ता है, कब सोते हैं, क्या रहता है ये पूरे दिन का? हमारे पिताजी लगभग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये कार्य करते रहते हैं। काफी लंबा टाइम पीरियड है इनका कार्य का, पर फिर भी ये मेहनत से करे जा रहे हैं रेगुलर। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सेवाओं में कहीं कमी नहीं है। सुबह होकर जल भरना, मवेशियों के लिए जल भरना, जानवरों के लिए जल भरना। तो नर्वस हो जाता है, लोग कहते हैं कि आज पानी नहीं भरा। तो बहुत ही नियमित ये काम करते हैं। तो मैं आप सभी को गुजारिश करूंगा इस पितृ दिवस के उपलक्ष्य में कि आप भी इस सेवा
इस जल सेवी के रूप में आप जो भी बन सके वो जरूर इनको मटके, गुलाब जल जो भी आप दिला सकते हैं वो जरूर दिलाएं। यहाँ आकर आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, भोलेनाथ की सेवा कर सकते हैं और ऐसे जल सेवकों की सेवा कर सकते हैं। देखिए सुबह से क्रम चलता रहता है और ये रात की 10 बजे तक ये क्रम ऐसे ही अनवरत चलता रहता है। तो पिता के इस महापर्व पर मैं आपको, जहाँ देश में दुनिया में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहीं आप देखिए पिता और पुत्र की जोड़ी देखिए, समर्पण भाव देखिए, त्याग और भाव देखिए, इनका त्याग देखिए। किस पर राहुल तुम नौकरी करते हो, फिर तुम्हें ये सब करके तुम्हें थोड़ा शर्म नहीं आती कि यार ये क्या काम है? शर्म किस चीज की सर? नहीं, हाँ? ये जल सेवा है, इसमें हाँ। शर्म होनी भी नहीं चाहिए और किसी प्रकार की है भी नहीं, ना कभी होगी। ये सेवा कार्य है, इसमें सेवा में शर्म कैसी? तो आज पितृ दिवस के उपलक्ष्य में आज ये छोटी सी स्टोरी मैंने पहले भी बनाई थी और इस बार भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ कि पिता के भाव को आप देखिए। एक पिता होना, पिता की जिम्मेदारियों का एहसास होना और पिता के साथ किस प्रकार से पुत्र का कंधे से कंधे मिलाकर पूरा हाथ बटाना, सहयोग करना, ये सबसे बड़े क्षण जो है आप जिलों की नगरी उदयपुर से देख पा रहे हैं। हम गुजारिश करेंगे एक बार और कि आप जरूर उदयपुर इस कलेक्ट्री के बाहर हेमंत कुमार अग्रवाल जी, जो कि एक वृद्ध होते हुए भी नियमित सन 75 से उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर जल सेवा कर रहे हैं और जल सेवा यानी ईश्वर की सेवा समर्पित है। यहाँ हजारों लोग नियमित जल आते हैं, जल पीते हैं और वो जी स्वयं अपने हाथों से सभी को जल पिलाते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता है यहाँ पे किसी प्रकार का। और अगर आपको जल पीना है तो आपको गुलाब जल वाला जल यही मिलेगा। पूरे उदयपुर में अगर गुलाब जल डालकर पानी पिलाया जाता है तो वो सिर्फ यही आपको पिलाया। और नियमित कलेक्ट्रेट नदी के द्वारा पानी भरा जाता है। पहले तो क्या होता था कि पानी मटके तोप कर बाबूजी लाते थे और पानी भरते थे, लेकिन उसके बाद में नली आने के बाद में अब थोड़ी सी राहत मिली है। तो पहले किस तरह से पानी लाते थे? पहले क्या रहता था पानी लाने का? पहले थोड़ा सा आगे नल था, वहां से कंधे पे तोप के लाते थे, एक एक मटका और भरते थे। अब ये ठीक है कि इधर एक नल आ गया है तो उसके थ्रू हम नली लगा के और इसको भर पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जल सेवा सबसे अनमोल सेवा है। जहाँ जितने भी व्यक्ति आते हैं जल के प्यासे वह तृप्त होकर जाते हैं और गुलाब जल वाला जल अगर मिल जाए तो क्या कहना। तो एक बार आप सभी से पितृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप जरूर हेमेंद्र कुमार अग्रवाल, जो कि हमारे वृद्ध हैं और वृद्ध होते हुए भी कितनी उम्र है? उम्र कितनी भाजी की? उम्र 70 प्लस। अच्छा, 70 से ज्यादा है, ज्यादा 80 के आसपास होगी, 75 के आसपास है लगभग। तो देखिए आप किस प्रकार से नियमित ठंडा जल के लिए ठंडी व्यवस्थाएं भी करते हैं ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा ठंडा रहे। इसके लिए पूरी आगे ढंग के रखते हैं। हाँ 4 बजे बाद धूप चली जाएगी, ये बच्चे उठते हैं। तो आइए मानवता की ओर एक कदम बढ़ाइए, सेवा की ओर कदम बढ़ाइए। दान देने से कभी घटता नहीं है, दान देने से हमेशा बढ़ता है। देनदार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन, लोग भंवर पे हम करें या तो नीचे नैन। जरूर आप इनका सहयोग करते रहें। मटके दिला सकते हैं, गुलाब जल दिला सकते हैं, मटकों के लिए स्टैंड बनवा सकते हैं, अच्छे मटके दिला सकते हैं, टूटी वाले मटके दिला सकते हैं, एक कोई बड़ी टंकी पानी की दिला सकते हैं जिसमें अच्छा पानी भर सके, या कोई फिल्टर मशीन दिला सकते हैं जिसमें पानी फिल्टर हो जाए और अच्छे से लोग यहाँ पे बीमार ना हो, उस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जैसी भी सेवा आप चाहें वैसी समर्पित कर सकते हैं। तो पिता और पुत्र की ये जोड़ी आप सभी को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इतनी सराहनीय सेवा इस जिला कलेक्ट्री के बाहर, जिला मुख्यालय के बाहर, जिलों की नगरी उदयपुर में जल सेवा कर रहे हैं। इस तपती हुई धूप में जहां व्यक्ति एक एक घूंट पानी के लिए तरसता है, कोई जिसके पास पैसा होता है वो तो खरीद लेता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है वो प्यास बुझाने के लिए यहाँ दौड़ा दौड़ा चला आता है। मैंने कई बार देखा लोग दूर दूर से आते हैं, मुझे तो बस बहुत दूर से आते हैं गुलाब जल का पानी पीना है। इसलिए क्या है सर, बोतल तो मिल जाती है, पैसे भी आजकल सबके पास है, पर क्या है मटके का पानी का जो स्वाद आता है वो आपको बोतल के पानी या आरओ के पानी में नहीं आ सकता।
आजकल नॉर्मली बहुत सारे लोग जल सेवा देते हैं, ऐसा नहीं अभी भी नहीं देते, देते हैं बहुत सारे लोग देते हैं, पर नॉर्मली वो कैंपर के रूप में देते हैं। आरओ वाला जल आता है, पर एक मटकी के जल का जो स्वाद होता है वो आपको आरओ के जल में कभी नहीं मिलेगा। इसमें आपको नेचुरल चीजें मिलती है, मटका मिट्टी से जुड़ी हुई चीज है, आप अपनी मिट्टी से जुड़े रहोगे, इसका मिट्टी का स्वाद ही कुछ अलग होता है। क्या कहना चाहूंगा आज पितृ दिवस के ऊपर में अपने पिता के लिए 2 शब्द? पिता के लिए 2 शब्द, पिताजी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सेवाभावी इंसान है, काफी मेहनती है। ईश्वर इनको शतायु करे और ये इसी प्रकार अपनी सेवाएं निरंतर जारी रख सके, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। इनके लिए मंगल कामनाएं हैं। कुछ लोग आपको सहायता देना चाहते हैं, क्या वो दे सकते हैं? वो पूछ रहे थे। बिल्कुल, फायदा हमें नहीं चाहिए, आप जो फायदा देंगे वो इस सेवाओं में लगेगा, तो उससे हम ये सेवाएं और ज्यादा सुचारू और बहुत ज्यादा अच्छी कर सकेंगे। हमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाहिए। पिताजी इतना कर लेते हैं कि इनका काम ये कर ले और हम हमारा काम कर लेते हैं। इस उम्र में अगर कोई सेवा आएगी, कोई सहायता आएगी तो वो इसी में लगाई जाएगी। पिताजी कौन सी साइकिल लेके आते हैं डेली? थोड़ा पिताजी की वो साइकिल है, वही वाहन है, उन्होंने जीवन भर यही वाहन चलाया है। हाँ। इसके अलावा और किसी वाहन का ये उपयोग करते नहीं है। जीवन भर इन्होंने इसी साइकिल पे अपना सफर काटा है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया को कि पिता के साथ जुड़कर इस उदयपुर जिलों की नगरी में आप ये प्यास बुझा रहे हैं, सेवा काम से कर रहे हैं। स्वयं गरीब होकर भी आप, कमजोर होते हुए भी आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी समर्पण भाव है आप सभी का। तो ये सेवा का जज्बा वास्तव में सभी में होना चाहिए। तो सेवा हमेशा करते रहें, इसी प्रकार से आए गए सभी लोगों की जल सेवा करते रहे। राहुल भैया ये बहुत ही अच्छा है। और आपने आज पितृ दिवस में पिताजी को कुल्फी भी खिलाई। वो वैसे मैं कुल्फी खिलाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, पर क्या है, एक वो पिताजी के लिए कुछ लेके आते हैं तो पिताजी खुश होते हैं कि यार कुछ अलग लेके आए। हाँ, तो बस ठीक है, छोटी मोटी चीजों से खुश हो जाते हैं। इनको ज्यादा की ना तो अपेक्षा है, ना आशा है, ना ये चाहते हैं कि कुछ छोटा मोटा कुछ करते रहे इनके लिए। इतनी उम्र में भी इनके धुन में मस्त रहते हैं। बिल्कुल, ये अपना पूरा समय भक्ति भाव में, सेवाओं में। उन्होंने मोबाइल भी लगा दिया पिताजी को। वो पिताजी को भगवान के भजन सुनने का शौक है, तो इसके लिए उनको मोबाइल ला के दिया ताकि 24 घंटे इनके पास रहे, तो जैसा गाना ये सुनना चाहे सुन सकते हैं। हालांकि इन्हें चलाना नहीं आता है, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं तो किसी से भी भजन चलवा देते हैं तो चलता रहता है। खत्म होता है, फिर कोई और आ जाता है प्रेमी व्यक्ति, तो वो चला के चला जाता है। तो इस प्रकार से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया का। इसी प्रकार से सेवा करते रहे। और आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा सभी से, पामाशाहों से, कि आप यहाँ मटका की सेवा, लोटे की सेवा, मटकी की सेवा, जैसी भी चाहे आपके, या गुलाब जल की सेवा, या और अन्य कोई भी सेवा आप यहाँ पर आके समर्पित कर सकते हैं। राहुल भैया के नंबर में बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार नंबर बता दो तुम्हारे। 9782812095। तो इस नंबर पर मैं बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप कर पाएंगे। और बिल्कुल ये सराहनीय कार्य में आप भी भागीदारी निभाएं और पितृ दिवस पर एक ऐसा संदेश दे कि वास्तव में दुनिया ये कहे कि पिता और पुत्र की क्या जोड़ी है। हालांकि राहुल भैया स्वयं, भाऊजी ने बहुत संघर्ष करके राहुल भैया की शादी भी करा दी और स्वयं पिता बन गए। और पिता की कदर तब पति पर पता चलता है जब वो खुद पिता बनता है। देखो, पिताजी को आप शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते। पिता भगवान होता है, ईश्वर होता है, वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। और हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुसार पिताजी की सेवा जितनी वो कर सकते हैं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई गरीब आदमी है तो वो कार्ड ला के दे दे, उसके लिए नहीं संभव है तो नहीं ला पाएगा। सेवा दिल से करनी चाहिए और दिल से की जा सकती है। इस प्रकार की जो भी अपने पिताजी की जैसे सेवा कर सके उसे करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए पिताजी की सेवा, बस यही। और सभी को पितृ दिवस की वापस से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही पिता की सेवा करते रहे, चाहे पिता गरीब हो चाहे पिता अमीर हो, लेकिन रिश्तों में कमी नहीं आनी चाहिए। रिश्तों में करोड़ों का एहसास होना चाहिए, अरबपति हम रिश्तों के। यही प्रेरणा देने के लिए ये स्टोरी आपको समर्पित कर रहे हैं। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी इस स्टोरी को, पिता और इस पुत्र की स्टोरी को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने जीवन में इन प्रेरणाओं को जरूर उतारें।